अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फैज़ान ट्यूटोरियल चैनल। दोस्तों, दराज के ऊपर काम करते हुए प्रॉब्लम्स पेश आती हैं। उससे रिलेटेड जो मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया था उसके अंदर मैंने काफ़ी चीज़ें मेंशन की थी। अब ये सेकंड पार्ट आपके सामने है, तो इस सेकंड पार्ट में खुशामदीद आपको कहता हूँ। तो सेकंड पार्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद है और मेरे चैनल के अंदर भी गिवन है, तो आप वहां से जाकर भी फर्स्ट पार्ट इसका देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं फेक ऑर्डर से रिलेटेड। समटाइम कस्टमर क्या करता है, कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर देता है सिर्फ ये चेक करने के लिए कि ऑर्डर आता भी है घर पे कि नहीं, या समटाइम उसको चाहिए ही नहीं होता, ऐसे ही मुंह उठा के ऑर्डर प्लेस कर देता है कस्टमर। तो ये एक ना बड़ी गलत चीज है। हमें जब भी ऑर्डर आता है हमें ऑर्डर पैक करना पड़ता है, पैक करने के बाद दराज साहब के ऊपर जाकर देना पड़ता है। अब अगर कस्टमर ने सिर्फ ऐसे ही फजूल में ऑर्डर प्लेस कर दिया तो वो आपकी भी लेबर भी गई, मतलब आपकी मेहनत भी लगी, आपकी कॉस्ट भी लगी, लेकिन इस चीज को दराज कुछ भी नहीं करता। दूसरा इन्होंने रखी हुई है एक ऑर्डर वेरिफिकेशन टीम, जो कि बिल्कुल ही फजूल है। मतलब कि किसी हद तक काम करती भी है, किसी हद तक समटाइम ये नहीं भी काम करती ऑर्डर वेरिफिकेशन टीम। मतलब ऑर्डर वेरिफिकेशन का तरीकाकार ये होता है कि अगर आपको एक ऑर्डर आया और आपको शक है कि ये कस्टमर जो है इसने फेक ऑर्डर ऐसी फजूल में ऑर्डर कर दिया, इसको चाहिए कोई नहीं है ऑर्डर, ऐसे ही मेरा टाइम जाया कर रहा है, तो आप ऑर्डर वेरिफिकेशन टीम को वो ऑर्डर नंबर बता देते हैं। तो वो क्या करते हैं, ऑर्डर वेरिफिकेशन टीम कस्टमर को कॉल करता है। पहले कस्टमर को कॉल करके पूछता है आपको ये ऑर्डर चाहिए कि नहीं। अगर कस्टमर कहता है हाँ जी चाहिए मुझे ये ऑर्डर, तो फिर उसको वो डिलीवर कर दिया जाता है। अगर कस्टमर को कॉल करें और कॉल करने के बाद कस्टमर कहे कि मुझे तो पता ही नहीं मैंने ये ऑर्डर किया, ये वो, या कस्टमर बहाने करने लग जाए, फिर उनको समझ आ जाती है कि ये फेक ऑर्डर था, तो जो दराज वाले हैं वो खुद ब खुद उस ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता। इसमें भी मुझे एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ी। एक 512 जीबी की एसएसडी थी, मैं सेल करता था, उसका मुझे ऑर्डर आ गया। तो मुझे पता था कि ये जो कस्टमर है, मुझे यानी कि कस्टमर को मैसेज वगैरह भी किया मैंने दराज पे, तो कस्टमर के थोड़ा बिहेवियर से पता चल गया कि इसने ये फजूल में ऑर्डर कर दिया है, कस्टमर को पता कुछ भी नहीं है। तो मैंने ऑर्डर वेरिफिकेशन टीम को वो ऑर्डर भिजवा दिया। ऑर्डर वेरिफिकेशन टीम ने कहा कि ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, आप इसको प्रोसेस करें। मैंने कहा चलें ठीक है, कर देते हैं इसको प्रोसेस। प्रोसेस करवाया, कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर था और अच्छी खासी अमाउंट का मतलब कि ऑर्डर था वो। तो गया वहां पे ये ऑर्डर कस्टमर के पास, कस्टमर ने इसको रिसीव ही नहीं किया, डिलीवरी फेल्ड मार्क हो गया, वापस आ गया। मैंने दराज वालों का ये क्या तरीका है, मैंने आपको कहा था ऑर्डर वेरिफिकेशन करें, कस्टमर को ऑर्डर नहीं चाहिए था, आपने फिर भी इसके बावजूद मेरे से ऑर्डर पैक करवाया और उसको भिजवाया है। मतलब कि समटाइम इनकी जो वेरिफिकेशन टीम है ये भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही होती। मतलब कि एक ऑर्डर आपको पता है फेक है, फिर भी इनकी जो वेरिफिकेशन टीम है वो कह देगी जी कि ठीक है जी ठीक है, आप इस पे काम करें। अच्छा जी, उसके बाद बात कर लेते हैं फेक ऑर्डर रिटर्न रिपीटेड ऑर्डर्स। इससे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक कस्टमर था, उसने मेरे से एसएसडी ऑर्डर की 128 जीबी की। 128 जीबी की एसएसडी कस्टमर को मिल गई। तो कस्टमर को जब मिली तो वो ऐसा मतलब कि बुरा कस्टमर था, ऐसा बुरा इंसान था, उसने क्या किया, 128 जीबी वाला जो स्टिकर था वो उतार के ना 32 जीबी वाली के ऊपर लगा दिया और 32 जीबी वाली मुझे रिटर्न कर दी और कहता कि ये एसएसडी जो है ना खराब है, मुझे सेलर से मिली खराब है। तो दराज ऐसे मतलब कि उसको चेक ही नहीं करते चीज को, उन्होंने वो एसएसडी रिटर्न कर दी। रिटर्न करने के बाद कस्टमर को रिफंड भी इशू कर दिया। मुझे जब एसएसडी मिली मैंने चेक की, वो तो 32 जीबी की थी। तो मैंने जब उसको चेक किया, फिर मैंने दराज वालों को कहा कि ये क्या तरीका है भाई कि मुझे 32 जीबी की एसएसडी मिल गई है, 128 की कस्टमर ने रख लिया, स्टिकर उतार के उस पर लगा दिया। मतलब कि इस तरह से उसने कस्टमर ने फेक रिटर्न मुझे आइटम कर दी। तो इसके ऊपर ये होता है कि जो फेक रिटर्न्स वगैरह आते हैं इनकी बेस पर आपको फिर क्लेम करना पड़ता है कि जी मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है, तो मुझे इसका क्लेम, मैं इसका क्लेम कर रहा हूँ, मुझे इसकी पेमेंट दें कि ये तो मेरे साथ ज्यादती हुई है, कि ये गलत हुआ है। 128 जीबी वाली रख के उसने 32 मुझे दे दिया और पैसे भी कस्टमर ने वापस अपने ले लिए। तो मैंने उसका क्लेम वगैरह किया, तकरीबन 3 से 4 दफा मेरा क्लेम जो है वो रिजेक्ट हुआ, लेकिन मैंने रिपीटेड क्लेम किया। आपको बार बार क्लेम करना पड़ता है अपनी चीज को मनवाने के लिए, क्योंकि जो दराज वाले हैं ना वो समझते हैं कि सम कुछ सेलर होते हैं, हो सकता है ऐसा करते हो कि दो नंबरी कर देते हैं, मतलब कि चीज ठीक रिसीव हुई है फिर भी कह देंगे गलत रिसीव हुई है मुझे और क्लेम करवा लें। हो सकता है समटाइम कुछ ऐसे सेलर होते हो, लेकिन जो सही वाला सेलर होता है वो भी इस चीज में पिस जाता है। मतलब पहली दफा में मैंने किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, दूसरी दफा किया रिजेक्ट, तीसरी दफा रिजेक्ट, को चौथी या पांचवी दफा जाके मेरा क्लेम एक्सेप्ट हुआ, फिर जाके मुझे उसकी पे आउट जो था, पेमेंट जो थी वो जाके अप्रूव हुई। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि आपको फेस करना पड़ेगा। अगर कस्टमर आपको कोई फेक रिटर्न दे देता है तो आप फंस गए हो फिर उस टाइम। मतलब आपको बार बार 4 से 5 दफा आपको क्लेम फिल करना पड़ सकता है, फिर जाके कहीं वो आपको ये उसकी पेमेंट देंगे। मतलब कि एक 4-5 हजार रुपए की चीज थी और मुझे इतनी दफा उसका क्लेम फॉर्म फिल करना पड़ गया। उसके बाद वो ये दराज वाले कहते हैं जी कि आप वीडियो प्रूफ रखें जी, कि जब आप ऑर्डर कोई भी पैक कर रहे हैं ना तो उसकी वीडियो बना लें। तो इतना हमारे पास किसके पास टाइम है कि वीडियोस बनाते फिर, मतलब कि एक हो ना कि बहुत ज्यादा कोई महंगी चीजों बंदा ऑर्डर
ऑर्डर की वीडियो बना भी लेता है, लेकिन इतनी ज्यादा वीडियोस जो होती हैं ये बनाना भी पॉसिबल नहीं होता। ऑर्डर पैक करने में इतना टाइम लग जाता है, फिर शॉप पे आपने दे के आना है, प्रिंटिंग करनी है, हर चीज में इतना टाइम लगता है। वीडियो भी बनाने लगो, मैंने एक टाइम पे शुरू किया था कि मैं वीडियोस भी बनाता था ऑर्डर की, ऑर्डर पैक करते हुए, लेकिन मैंने देखा कि मेरा बहुत ज्यादा टाइम उसके अंदर कंज्यूम होता है। फिर उसके बाद आपने वो वीडियो मोबाइल के अंदर होल्ड करके रखनी है जब तक कस्टमर को ऑर्डर वो मिलता नहीं है, उसके अंदर स्पेस भी आपके मोबाइल फोन की जाती है। तो ये भी प्रॉब्लम है कि आप वीडियोस भी नहीं हर एक प्रोडक्ट की रख सकते। तो इस चीज का द्रास को खुद समझना चाहिए कि अब जो आपने क्लेम सिस्टम हमें दिया हुआ है तो उस क्लेम सिस्टम के ऊपर आप अमल करो। जाहिर है अगर एक कस्टमर ने ये 2 नंबरी कर दिया है तो फिर द्रास को चाहिए कि फौरन से कस्टमर ये जो सेलर है उसको कॉम्पेंसेट करे उस चीज के वाले से। इसी तरह से मेरे साथ एक और दफा हुआ था कि मुझे एक एसएसडी थी जो कि मैंने कस्टमर को भेजी, कस्टमर ने मुझे रिटर्न में रैम भेज दी, और रैम भी खराब, पता नहीं सही थी कि खराब थी यार, मेरे तो किसी काम की नहीं थी क्योंकि मैं तो रैम में डील ही नहीं करता। तो उसका भी मैंने क्लेम को 2-3 दफा जाके फिल किया, फिर जाके मेरा क्लेम एक्सेप्ट हुआ। तो कस्टमर इस तरह से भी करते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं बात करता हूँ कि ये एक है फेक ऑर्डर रिटर्न रिपीटेड ऑर्डर प्लेसिंग। ये मेरे साथ एक दफा हुआ है कि लाहौर का एक एड्रेस था, वहां से मुझे एक ऑर्डर आ गया जी कि ये जिसकी मैंने आपको बात बताई है, ये जो जिसने रैम भेज दी थी मुझे, ये मुझे ऑर्डर आया जी लाहौर के एक एड्रेस से। मैंने भेज दिया उसको, कस्टमर को मिला, तो कस्टमर कहता जी कि उसने रिटर्न रिक्वेस्ट क्रिएट की, तो मैंने कस्टमर को ना कॉल कर दी। वैसे अलाउ नहीं होता कॉल करना, लेकिन मैंने कस्टमर को कॉल कर दी। मैंने कहा ये क्या इशू है जी इस प्रोडक्ट के अंदर? तो कस्टमर कहता कि इसकी ना जो हेल्थ है वो कम है। मैंने कहा हेल्थ तो मैंने चेक करके भेजी थी, बिल्कुल नई चीज है, हेल्थ तो कम नहीं हो सकती। कस्टमर कहता नहीं नहीं हेल्थ इसकी कम है, मैंने चेक किया सॉफ्टवेयर से। मैंने कहा ठीक है, आप सॉफ्टवेयर से ऐसे करें फिर कि आप ना उसका प्रूफ रख लें, उस चीज का ना जो हेल्थ का प्रूफ होता है जिस सॉफ्टवेयर से आपने चेक किया है कि कितने परसेंट इसकी हेल्थ है। कहता हाँ जी हाँ जी वो मैंने रख लिया है। तो कस्टमर ने जब रिटर्न कर दिया, रिटर्न मेरे पास आया तो उसके अंदर रैम थी। चलें एक दफा ये हो गया, चलें ठीक है, बात खत्म हो गई, मैंने क्लेम भी कर लिया, पैसे मिल भी गए। उसके बाद में क्या हुआ जी, मुझे सेम वैसे ही एक एड्रेस है ना, और सेम मतलब कि होम नंबर सिर्फ चेंज था, सेम वैसा ही एड्रेस है, मुझे दोबारा ऑर्डर आ गया सेम उसी प्रोडक्ट का। तो मैंने जब देखा ना, मुझे पहचान हो गई कि ये तो वैसा ही एड्रेस है सेम। फिर मैंने देखा काफी हद तक मुझे पता चल गया कस्टमर वैसा ही है। मैंने उसके नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, उसका नंबर ही ऑफ था। तो मैंने क्या किया, मैंने ऑर्डर वेरिफिकेशन टीम को वो जो ऑर्डर था वो दे दिया। फिर ऑर्डर वेरिफिकेशन टीम ने उसको देखा, उसको देखने के बाद में फिर ऑर्डर वो कैंसिल कर दिया। लेकिन इसका नुकसान मुझे क्या हुआ, नुकसान ये हुआ कि वो ऑर्डर मेरे पेंडिंग लिस्ट में पड़ा रहा, जिसकी वजह से मेरी एसएलए रेट भी मेरा डिस्टर्ब हुआ। इसी तरह से 2-3 दिन गुजरे, फिर से उस वाले कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया, फिर से मैंने ऑर्डर वेरिफिकेशन टीम को दिया, फिर से मेरा एसएलए उससे डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि वो काफी देर तक डिले में पड़ा रहता है ऑर्डर, तो वो ओवर एसएलए में चला जाता है। तो वो प्रॉब्लम मुझे जाहिर है उससे फेस करना पड़ी। मतलब कस्टमर ऐसे भी करते हैं कि बार बार ऑर्डर करी जा रहे हैं, उन्हें पता जी कि मुझे ऑर्डर मिलेगा तो मैं फेक रिटर्न कर दूंगा, फेक रिटर्न करने के बाद मतलब कोई और चीज रिटर्न कर दूंगा, मतलब कि सेलर के ऊपर बात डाल दूंगा सारी की सारी। तो इस तरह से भी काम करते हैं लोग। तो इस चीज से बचना आपने ये वेरीफाई करना है कि कौन सा कस्टमर कैसा है, और फिर उस कस्टमर से आपने उसी तरह से फिर डील करना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट चीज देखते हैं। समटाइम कस्टमर ऐसी चीज ऑर्डर कर देता है जो कि उसको पता ही नहीं होता मैंने यूज कैसे करनी है। उसका नुकसान ये होता है कि जो कस्टमर है फिर हमारी रेटिंग खराब करता है, हमारा रिटर्न रेट भी उससे बढ़ता है। फॉर एग्जांपल मैं एसएसडी सेल करता हूँ। एसएसडी एक ऐसी चीज है, जब फर्स्ट टाइम कस्टमर खरीदता है ना, अपने लैपटॉप में लगाता है तो वो बायोस में उसको देखता है, बायोस में वो डिटेक्ट ही नहीं होती है एसएसडी। तो मतलब कि उसका तरीकाकार कुछ और होता है, उसको पहले आपने उसकी पार्टीशन बनानी होती है, फिर जाके वो इंस्टॉल होती है, फिर जाके पता लगता है कि एसएसडी लगी हुई है सिस्टम के अंदर। मतलब कि उसका एक तरीकाकार है उसको यूज करने का, फर्स्ट टाइम यूज करने का। तो बास बहुत कस्टमर होते हैं ऑर्डर कर देते हैं, तो वो कहते हैं कि मैंने लगाई है लैपटॉप में, चली नहीं। वो सही कहते हैं नहीं चली, उनको तरीका नहीं आ रहा होता चलाने का, तो ऐसे में वो रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न उसका नुकसान क्या होता है कि एक तो आपका रिटर्न रेट उससे बढ़ जाता है। अब जो रिटर्न रेट है वो बढ़ जाता है, उसको खत्म करने के लिए जब आपको उसका रिटर्न वापस मिल जाता है, आपको क्लेम फॉर्म फिल करना पड़ता है। अब क्लेम फॉर्म आप जितनी दफा भी रिटर्न आएगा उसका फिल करेंगे, आपको आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग है ये चीज, और क्लेम फिर आपको करना ही पड़ेगा। फिर आप नहीं करेंगे, रिटर्न रेट बढ़ेगा, आपकी शॉप डिलिस्ट हो जाएगी उससे। तो ये भी एक बुरी चीज है दराज के ऊपर कि रिटर्न रेट आपका फजूल में बढ़ जाता है कस्टमर की गलती की वजह से, कि कस्टमर को चीज नहीं यूज करनी आ रही और वो आपके पेटे पड़ जाती है। उसके बाद में बात करते हैं जो कस्टमर होता है बाजू का ऐसा जो कि कहता है जी कि ये चीज चल ही नहीं रही, बेशक होती ठीक है, कस्टमर को यूज नहीं करनी आई होती, वो आपकी रेटिंग खराब कर देगा। रेटिंग 5 स्टार की बजाय उसने क्या कर दी, 1 स्टार कर दी, अब वो रेटिंग रिवर्स होती नहीं है। तो ये भी एक बड़ा मसला है, रेटिंग को दराज रिवर्स करता ही नहीं है, तो जिसकी वजह से आपकी रेटिंग भी फजूल में खराब हुई, रिटर्न रेट भी बढ़ा, और उसके लिए भी आपने क्लेम फॉर्म फिल किया, टाइम कंज्यूमिंग काम हुआ, और समटाइम उसकी वजह से आपकी शॉप भी डिलीट हो जाती है। अगर आपको ज्यादा ऑर्डर नहीं आए और 3-4 आए, उन्हीं में से एक रिटर्न आ गया, तो आपका रिटर्न रेट बहुत ऊपर जाएगा, जिसकी वजह से आपकी शॉप भी डिलिस्ट हो जाएगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो कि दराज के ऊपर आपको फेस करना पड़ेगा। उसके बाद में ये एक छोटी सी चीज थी जो कि मैंने एंड पे सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। खैर ये
इससे रिलेटेड तो मतलब प्रॉब्लम से रिलेटेड तो नहीं है। जो डिलीवरी फेल्ड के पार्सल होते हैं ना, समटाइम डिलीवरी फेल्ड हो जाती है। मतलब कि कस्टमर को ऑर्डर गया, कस्टमर के घर पे कॉल की गई या कस्टमर के घर पे ऑफर किया गया कि जी आपने ये ऑर्डर किया था, कस्टमर कहते था नहीं नहीं मैंने ऑर्डर नहीं किया था, या मुझे नहीं चाहिए, इसको रिटर्न कर दें, मुझे इसकी जरूरत नहीं रही। तो उससे क्या होता है, आपका जो पार्सल है आपको रिटर्न हो जाता है, डिलीवरी फेल्ड आपको वापस मिल जाती है। वापस आपको किस तरह से मिलती है? जो डिलीवरी फेल्ड के पार्सल होते हैं ना, वो दराज हब के ऊपर आपको वापस मिलते हैं। जिस हब पे आपने पार्सल दिया है उसी हब के ऊपर आपको वापस मिलेगा। तो इससे रिलेटेड मेरे जहन में एक और बात याद आ गई कि आपके घर के करीब तरीन जो दराज हब है आपको हमेशा चाहिए, आप उसी पे ऑर्डर दें। मेरे साथ एक दफा ये हुआ, मैं थोड़ा घर से दूर गया हुआ, तो मेरे पास दराज के पार्सल थे, मैंने कहा चले इसी हब पे दे देते हैं, मैंने उस हब पे दे दिया ऑर्डर। तो ऑर्डर चूंकि मैंने उसको पकड़ा दिया दराज हब वालों का, वो डिलीवरी फेल्ड हो गया। डिलीवरी फेल्ड होने के बाद जब वो वापस आया उसी हब के ऊपर, तो हब वाले ने मुझे मैसेज किया जी, मुझे ऐसे ही ना बैठे बैठे 2 बजे मैसेज आ गया दोपहर के, कि आप 3 बजे से पहले पहले अपना रिटर्न पार्सल कलेक्ट कर लें जो आपका डिलीवरी फेल्ड है, अदरवाइज हम इसको स्क्रैप कर देंगे। मुझे बड़ा गुस्सा आया इस चीज पे, ये क्या तरीका है भाई? तुम मुझे 2 बजे मैसेज कर रहे हो और कह रहे हो कि 3 बजे से पहले कलेक्ट कर लो, वरना हम इसको मतलब कि स्क्रैप कर देंगे। मतलब इतनी महंगी 4,000 रुपए की चीज थी और तुम कह रहे हो 4,000 रुपए की चीज को हम स्क्रैप कर देंगे। तो मैंने उस नंबर पे कॉल की, कॉल करने के बाद मैंने उन्हें कहा, बताया कि जी ये तरीका कार है, मेरे घर से तो ये दूर है अभी शॉप, मैं तो आ जा ही नहीं सकता, मैं तो कल या परसों चक्कर लगा सकता हूँ। तो फिर उसने कहा चलें ठीक है, मैं आपका पार्सल 1-2 दिन के लिए होल्ड कर लेता हूँ। फिर जाकर उसने होल्ड किया। तो ये भी एक ना बड़ी बुरी चीज है, इसलिए मैं आपको कहूंगा जब भी आप दराज के पार्सल जो है उनको डिलीवर करें, कहीं भी दें, तो आप हमेशा हब के ऊपर दें जो आपके घर के करीब है, ताकि अगर डिलीवरी फेल्ड आता है तो आप उस डिलीवरी फेल्ड को फौरन से वहां से कलेक्ट कर लें। ये ना हो कि वो आपका पार्सल स्क्रैप कर दें और आपके जो पैसे हैं उनका नुकसान हो जाए। उसके बाद में एक और चीज, जो आपको जो रिटर्न होते हैं ना, रिटर्न वो आपको दराज हब पे नहीं मिलते। रिटर्न आपका जो घर का एड्रेस है, जो आपने दराज का अकाउंट बनाते हुए दिया होता है, रिटर्न एड्रेस उसके ऊपर मिलते हैं। तो ये सारी की सारी मालूमात थी जो कि दराज से रिलेटेड मेरे पास थी। दराज के ऊपर काम करते हुए जो भी एक्सपीरियंस मेरा हुआ था मैंने आपके साथ शेयर किया। नो डाउट दराज के ऊपर बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा है, लेकिन बड़ा बुरा एक्सपीरियंस भी रहा है। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स देख लें। अगर आप दराज के ऊपर काम करते हैं तो ये वाले प्रॉब्लम्स आपको पेश जरूर करने पड़ेंगे, फेस आपको जरूर करने पड़ेंगे। तो चूंकि मैंने 1 साल यहाँ पर गुजारा है और 1 साल के अंदर मैंने आपको बता दिया कि 2 दफा मुझे फेक रिटर्न आई है उस 1 साल के अंदर। डिलीवरी फेल्स वगैरह तो चले आती रहती है, मेन मसला फेक रिटर्न का होता है। इसके अलावा 2-3 दफा कस्टमर ने मेरी फजूल में रेटिंग खराब की है, सिर्फ इस वजह से कि कस्टमर को चीज खुद को नहीं यूज करनी आई और कस्टमर ने मेरे ऊपर डाल दी कि मतलब कि जो सेलर है, सेलर ने चीज नहीं ठीक भेजी। तो ये जो प्रॉब्लम है ये तो जाहिर है आपको फेस करनी पड़ेंगी, इनका कोई भी हल नहीं है। तो ये सब चीजें आप देख लें। अगर आप दराज के ऊपर काम करना चाहते हैं तो कुछ अच्छी चीजें भी हैं, मतलब कि पेमेंट वगैरह आपको जो है मोस्टली टाइम के ऊपर मिल जाती है दराज से। और दराज जो है नॉर्मली क्लेम वगैरह में चलें बेशक डिले करता है, लेकिन क्लेम में कस्टमर जो आपका सेलर होता है, सेलर की थोड़ी बहुत हेल्प आउट कर देता है। अगर सेलर के साथ फ्रॉड हो गया थोड़ा बहुत तो उसको कॉम्पेंसेट कर देता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कस्टमर के साथ कॉम्पेंसेट बिल्कुल ही नहीं करता। तो लेकिन ये है कि हमेशा कस्टमर और सेलर इन दोनों के दरमियान में जब भी बात हो तो हमेशा वो कस्टमर को ही प्रेफर करता है। तो अगर सेलर की तरफ से वो चीज खींच रहा हो तो समटाइम सेलर अगर बार बार क्लेम करे तो फिर सेलर को वो यानी कि कॉम्पेंसेशन देता है। तो उम्मीद है आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।